वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 9 जुलाई आज के करंट अफेयर्स। हम थोड़ा आज लेट हो गए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इस वजह से। सो लेट्स सी एंड लेट्स प्रोसीड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम 66th चेस ग्रैंड मास्टर। 66 चेस ग्रैंड मास्टर किसको कौन बना है अभी? तो ऑप्शन इज जी आकाश, अमाया ऑडी, प्रज्ञानंदा, GM मैग्नस कार्लसन। इनमें से कौन अभी जो है चेस ग्रैंड मास्टर बना है? सो योर आंसर इज ए जी आकाश। ठीक है, सो लेट्स सी। जी आकाश हैज़ बिकम 66 ग्रैंड मास्टर। अमाया ऑडी, अब ऑप्शंस के बारे में भी देखते हैं। ऑप्शंस क्या कहते हैं? अमाया ऑडी ही हैज़ अर्न इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। चेस में ही इनको इंटरनेशनल मास्टर टाइटल मिला हुआ है। प्रज्ञानंदा जो हैं वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं इन हिस्ट्री। ओके, सो ये आपके जी आकाश जो हैं वो 66 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अमेया ऑडी जो हैं वो इंटरनेशनल मास्टर टाइटल उन्होंने जीता हुआ है। प्रज्ञानंदा जो हैं वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं। आई गेस ये 2018 में हुआ था इनका यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, सो नेक्स्ट इसी में आप देखिए, हमने आपको साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हम हर क्वेश्चन के साथ इस तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इन शॉर्ट आपके 10 की जगह 20 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है बिकॉज आप खुद सर्च करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ओके ये क्वेश्चन था। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कन्फर्म्ड आकाश ग्रैंड मास्टर टाइटल। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूट ने आकाश का ग्रैंड मास्टर टाइटल जो इन्होंने जीता है, जी आकाश ने, इसको कंफर्म किया था, मतलब उनको दिया था। सो इट इज़ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको ICF भी बोला जाता है इन शॉर्ट। सो ICF की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका आंसर आपको साथ साथ दे दिया गया है। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्ल कैमरन बिलोंग्स टू विच फील्ड। अर्ल कैमरन है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स और आर्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो थिंक किस से बिलोंग करते हैं? एंड द आंसर इज ए दैट इज ही बिलोंग्स टू फिल्म इंडस्ट्री। ये ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन एक्टर रहे हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE इन 2009। ठीक है, सो इनको इन 2009 CBE का कमांडर ऑफिसर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड? 5 जुलाई, 3 जुलाई, 7 जुलाई और 7 फेब। सी जुलाई के ऑप्शंस तो ठीक है, लेकिन 7 फेब ये देखिए, चॉकलेट डे जनरली जो वो फेब में भी हम कुछ डेज करते हैं क्रिएट, तो वहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा ओके 7 फेब। नो, बट दिस इज़ वो मतलब मैन मेड है, वो खुद लोगों ने बनाया हुआ है। बट हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न है दैट इज़ वर्ल्ड चॉकलेट्स डे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड चॉकलेट्स डे ये आपका होता है। एनी गेसेस कब हो सकता है? सो दिस इज़ ऑन 7 जुलाई। अब इसको 7 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1550 में, ओके, 1550 के अंदर यूरोप में फर्स्ट टाइम चॉकलेट आई थी। सो इसीलिए 7 जुलाई 1550 को ही यूरोप में फर्स्ट टाइम चॉकलेट आई थी, तो इसीलिए उसी दिन ये चॉकलेट डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% हाउस होल्ड विद द LPG कनेक्शंस। सो अभी रिसेंटली इंडिया का एक स्टेट जो है वो एक ऐसा स्टेट बना है जिसके अंदर हर घर में LPG कनेक्शन है। सो आपके ऑप्शंस क्या हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो 100% मतलब वहाँ पे अब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें आपके ये LPG कनेक्शन ना हो। ठीक है, सो आपको हिंट मिल ही गया होगा साइड में पिक्चर से। तो आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये जो एम है वो किस योजना के अंतर्गत उन लोगों ने अचीव किया है? दिस इज़ अचीव्ड अंडर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, ये एम इस योजना के अंडर जो है अचीव किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। सो लेट्स सी आप लोगों को पता है नहीं पता। Pause the video, write the answer in the comment section. Okay, this is a way to check your knowledge also. ये एक और तरीका है जिससे आप अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं एक तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन इज LPG कनेक्शन के को फुल्ली अवेल करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सेकेंड क्वेश्चन इज़ ये जो 100% हाउस होल्ड LPG कनेक्शन मिले हैं वो कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? वो है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। और थर्ड इज़ हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ इज़ हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2 क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुकी हूँ, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निकारा सम्मान योजना। ये निकारा सम्मान योजना किसने लॉन्च की है और किस पर्पस से लॉन्च की है? ऑप्शन आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटका। सो द आंसर इज़ कर्नाटका। ओके, सो ये योजना जो है वो कर्नाटका ने लॉन्च की है, और वो अब किस लिए की है? उन्होंने लॉन्च की है हैंडलूम वीवर्स, जो बुनकर होते हैं, इनके लिए, ताकि ये वहाँ के अप्रॉक्सीमेट 19,744 जो वीवर्स हैं उनको मदद पहुँचा सके। मदद किस फॉर्म में? अप्रॉक्सीमेट 2,000 रुपये की मदद जो है उनको दी जाएगी। ठीक है, अब अगेन वही चीज़ आती है कि कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो निकारा सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है एनियो मॉरिकन बिलोंग्स टू विच फील्ड। एनियो मॉरिकन बिलोंग्स टू विच फील्ड, ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स और आर्ट, कौन से फील्ड के हैं? सो द आंसर इज he was a film composer, also he was a Oscar winner। कौन से ऑस्कर विनर, कौन से काम, क्या काम में उनका? क्वेंटिन टेरेंटिनोज द हेटफुल एट इन 2015 उन्होंने ये इस मूवी में इसमें काम किया था 2015 में, जिसके लिए उनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सो द आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है। ओके, गॉट इट। एनियो मॉरिकॉन, इटालियन फिल्म कंपोजर ही वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड भविष्य स्कीम। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने भविष्य स्कीम को लॉन्च किया है? ऑप्शन आते हैं येस बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। द आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, सो ये बट सी भविष्य, आप थोड़ा सा नाम से रिलेट करने की कोशिश करो। भविष्य मीन्स मतलब जो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, ये की है 10 से 18 साल के बच्चों के लिए। 10 से 18 साल के बच्चों के जो माइनर्स में काउंट होते हैं, अब वो अपना अकाउंट तो खुलवा नहीं सकते, अगर वो किसी नॉमिनी के अंडर उनका अकाउंट होता है तो उसमें आप उनके लिए कुछ मतलब कुछ सेव कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। सो दिस इज़ भविष्य स्कीम। एंड ये ऐसे नहीं है, ये अभी इनिशियली पहले कुछ स्टेट्स में लागू होगी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। थ्रू आउट इंडिया भी नहीं, बट हाँ कुछ स्टेट्स में है। बट इट इज़ अ गुड स्टेप। अभी मतलब अगर आप इनिशियली शुरू से स्टार्ट करते हैं दैट्स अ गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज विच 2 कंट्रीज साइन द MOU टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस। ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी MOU साइन किया है? क्वेश्चन साइड में यही आ रहा है। MOU तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOU? ओके, तो दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गो एंड राइट इट राइट नाउ। और अगर नहीं पता है तो वीडियो के बाद सर्च कीजिए, पता कीजिए, एंड देन नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। देन इंडिया प्लस इज़राइल, इंडिया प्लस इंडोनेशिया, इंडिया प्लस श्रीलंका एंड इंडिया प्लस US, इन कौन सी 2 कंट्रीज हैं? सी इंडिया सब में कॉमन है, देखते हैं इनमें दूसरी कंट्री कौन सी है। द सेकेंड कंट्री इज़ द B पार्ट, इंडिया प्लस इंडोनेशिया। सो इंडिया का जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, दैट इज़ ICG। ठीक है, और इंडोनेशिया का बाकमला RI, इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड। सो यहाँ पे आपको 2 नाम पता चल रहे हैं, 2 चीज़ें पता चल रही हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड बाकल RI, जो कि इंडोनेशिया का कोस्ट गार्ड है। इन्होंने मिलके MOU साइन किया है। किसके लिए? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ताकि हम अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकें और वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी भी रहे और सेफ्टी भी रहे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द रीजनरेशन ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा की साफ़ सफाई के लिए, या नमामि गंगे एक हमारा वो भी है जो गंगा को साफ करने के लिए, तो वो किसने, ऑब्वियसली बात है इंडिया में चल रहा है, तो किसने इंडिया के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है? वर्ल्ड बैंक। द ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, ADE बैंक, US गवर्नमेंट और बैंक ऑफ अमेरिका। सो आपको आंसर की हिंट लग गई होगी। राइट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो अगैन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग वालों के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, बट बैंकिंग वालों के लिए तो है ही। सो करंट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का? सो इनमें से आंसर बताइए क्या हो सकता है? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी जो है, तो दिस इज द आंसर। World Bank has signed a loan agreement of $400 million to enhance the support for नमामि गंगे प्रोग्राम। सी वर्ल्ड बैंक जो है ना वो बहुत मतलब टाइम से इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर ही रहे हैं। उसने काफ़ी पहले भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने
$400 मिलियन का जो सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड यूनिसेवियर इंस्टीट्यूट, दैट इज IITs में से कौन सी इंस्टीट्यूट ऐसी है जिसने यूनिसेवियर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेवियर क्या है, तो पहले ऑप्शंस को देखते हैं। IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT इंदौर, IIT बॉम्बे। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलप किया है, दिस इज़ IIT रुड़की। और IIT रुड़की ने यूनिसेवियर क्या है, ये एक तरीके का डिसइंफेक्शन बॉक्स है जिसके अंदर आपके जो पर्सनल जो कोरोना के अंदर लोग फाइट कर रहे हैं या कुछ भी उनको उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, पर्सनल बिलोंगिंग या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर कुछ भी हो, PPE के कुछ भी हो, तो आप उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टरलाइज करने के लिए इसके बारे में बताया भी हुआ है। दिस बॉक्स कंटेन्स अ मेटल कोटेड विद हाईली रिफ्लेक्टिव ज्योमेट्री विच अलाउज कैलिब्रेटेड पैसेज फॉर द UVC लाइट एंड टू डिसइंफेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक ऐसी मेटल कोटिंग है जो कि क्या कहते हैं, हाईली रिफ्लेक्टिव है और वो UVC लाइट्स को अलाउ करता है ताकि वो उस लाइट के थ्रू जो भी आपका उस बॉक्स के अंदर सामान है तो वो आप डिसइंफेक्ट हो सके, ठीक है ना। सो दिस इज अ यूनिसेवियर इज अ डिसइंफेक्शन बॉक्स, ओके गॉट इट। सो द आंसर इज बी पार्ट, दैट इज IIT रुड़की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे हैज़ कोलैबोरेटेड विद डैश टू सेट अप अ सोलर प्लांट, ठीक है। इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है टू सेटअप सोलर प्लांट, ठीक है। कोलैबोरेटेड विद डैश टू सेटअप सोलर प्लांट, दैट इज आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शंस आर NTPC, BHEL, कोल एंड NLC। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोल, NTPC, BHEL और NLC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एज यू आर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, और जो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स भी नहीं है उनको भी फॉर GK के लिए पता होना चाहिए। तो द आंसर इज BHEL, ठीक है। और राइट में क्वेश्चन भी यही आ रहा है, हु इज़ द चेयरमैन एंड MD ऑफ BHEL, कौन है आपका चेयरमैन एंड MD ऑफ BHEL, ये आपको ये भी पता होना चाहिए। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स जिन लोगों को पता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द इंडियन रेलवे ने भी रिसेंटली एक सोलर प्लांट बनाने के लिए BHEL के साथ कोलैबोरेट किया है, चलिए ठीक है। लेकिन इस सोलर प्लांट की एक और बहुत बड़ी खास बात है, वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन टिल देन आप इस सोलर प्लांट के बारे में, इट इज़ फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने आपको हल्की सी हिंट दे दिया काइंड ऑफ, तो आप कल की वीडियो में डिस्कस होगा वो, तो कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है। बाकी आप देखिए। तो इंडियन रेलवे एंड BHEL हैज़ कोलैबोरेटेड टू सेटअप अ 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट एट बीना, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इंडियन रेलवे और किसका कोलैबोरेशन है सोलर प्लांट बनाने के लिए, BHEL का चेयरमैन और MD कौन है, देन क्या कहते हैं BHEL आफ्टर दैट ये जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पे सेटअप होगा, ठीक है, एट बीना इन मध्य प्रदेश। तो 3 क्वेश्चन यू आर लर्निंग फ्रॉम द सिंगल क्वेश्चन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, ये आज के लिए है। गाइज योर एग्जाम्स में स्टार्ट फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ जून जुलाई। आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं मे बी सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, सो आप लोगों को मई जून जुलाई अगस्त इनके करंट अफेयर से अभी बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। तो जुलाई के करंट अफेयर्स हम वीडियो में डेली डाल ही रहे हैं, लेकिन मई और जून के और अप्रैल मई जून के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हमने सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि जो डेज के लिए फेमस है, देन दोज पीपल हु पास्ट एंड बिलोंग टू फेमस पर्सनैलिटीज हु आर नो मोर विद अस एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट विच फील्ड ऑफ द विच फील्ड दे बिलोंग टू, एक वो हमने उनको एक सेपरेट वीडियो बनेगी, देन डेट्स की सेपरेट वीडियो बनेगी, देन बुक्स एंड ऑथर्स की सेपरेट वीडियो बनेगी, सो दैट आपको डेली के करंट अफेयर्स को इकट्ठा करने के बजाय इंस्टेड आप उस एक वीडियो को उठाइए, उसका PDF उठाइए और पढ़िए, ठीक है। For now from coming week we will be uploading the questions of GK questions, of your reasoning questions or some on our Facebook and Instagram page, so stay tuned to that also. Go and like and subscribe the channel and like and share the page and daily answer the questions of current affairs, reasoning or your engineering there only, ठीक है। And if you have any doubt, write it in the comment box of related to anything and anything of videos, okay. So like, share and subscribe the channel. Keep motivating and be motivated. Good luck.